हेलो एवरीवन, आज हम 12वीं के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आ सकती है। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के कई कारण थे। अंग्रेजों के अत्याचार इसका प्रमुख वजह थी। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था, अगर भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दिया तो ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। अंग्रेजी हुक्मरानों की बढ़ती जातियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। शहरों से लेकर गांवों देहातों में इस आंदोलन का असर दिखाई देने लगा। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद असहयोग आंदोलन आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे। 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों ने इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनके इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग की इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को नए राइफलों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। अगला प्रश्न, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तुझके बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। अकबर के निर्देश पर तुझके बाबरी का नाम फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम 1589 में उनके कुलीन मिर्जा अब्दुल रहीम ने बाबरनामा रखा था। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। अगला प्रश्न, सहायक संधि क्या है, इसकी 3 विशेषताओं को लिखिए। सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी। अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 803 में, मैसूर तथा तन्नौज ने 1799 में, बरार के भोसले ने दिसंबर 803 में तथा ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 804 में वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और भारतीय नरेशों ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। इसकी विशेषता, पहली विशेषता, अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासकों को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। अगली विशेषता, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वह भुगतान करने में असफल हुए तो उनके क्षेत्र में से एक भाग अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। अगली विशेषता, इसके बदले अंग्रेजों विदेशी आक्रमणों और या आंतरिक विद्रोहों से भारतीय रियासतों की रक्षा करेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।